देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से चंदन भाई आज जेआरएफ हुए हैं और सर हमारे हेड सर मिठाई खिलाते हुए छात्रों को। आप हाँ है सर, ये बहुत है। बहुत खुशी की बात है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री इसका स्पेशल पेपर था, फाइट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और चंदन का यह जो सफलता है और बच्चे को प्रेरित करेगा, मोटिवेशन देगा कि हम भी जीआरएफ काम करता है। जब एक आदमी सफल होता है तो दूसरे के अंदर भी वह आत्मबल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सफलता का सबसे बड़ा कारक है अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और चंदन ने एक कीर्तिमान किया है कि एज ए स्पेशल फिजिकल यह जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। यह मगध यूनिवर्सिटी के लिए भी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए भी और आने वाला नैक में भी इसका बेनिफिट मिलेगा मगध यूनिवर्सिटी को। मैं इसको काफी तहो दिल से, चाहे भगवान की माने कृपा इस पर बनी रहे और जीवन में आगे बढ़े। चंदन भाई आए हैं और सर से सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल सर का भी, और सर ने भी बहुत मदद है बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट, जैसे कि जो साइंस बैकग्राउंड से केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे नेट जेआरएफ करने के बाद ये चंदन भाई किए हैं तो उसके बाद क्या इसको फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा नेट जेआरएफ का है कि अभी के समय में इसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये कहीं भी इंडिया के किसी कोना में पीएचडी कर सकता है, सीएसआई लैब में कहीं भी पीएचडी कर सकता है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जेआरएफ का वहाँ खोजा जाता है कि जेआरएफ रहेगा तो वहाँ पे तुरंत होता है। जैसे आइजर हो गया, आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, कहीं भी जाके कर सकते हैं। इसको अपना फेलोशिप रहेगा, जो फेलोशिप की अमाउंट इट्सेल्फ नियरली जो है 35,000 के अराउंड, 40 के अराउंड, 40 के अराउंड हो गया। 40 के अराउंड। ये बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट है अभी शुरुआत करने की। स्टेबिलिटी रहेगा पैर पे खड़ा होने की। और एक बात है सर कि जो बच्चे भी नहीं क्लास आ रहे सर, और अभी जैसे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो चंदन 18-20 का रेगुलर क्लास किया है छात्र, तो उनको एक मैसेज। हाँ, मेहनती है, बहुत मेहनती ना चंदन से तुम लोग को भी कोई इंस्पिरेशन मिलने जा रहा है। यस सर, ऐसी बात जो है। बच्चे हैं कल जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी का और रैंकिंग बढ़ेगा। सबसे बड़ा चीज है कि ऑल ओवर इंडिया में जो लेक्चरशिप का अपॉइंटमेंट होता है तो जेआरएफ का अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जेआरएफ के प्रति एक अलग तरह का जो ऐसे इमेज बनता है कि ये लड़का जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो जो भी आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब जगह इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा कि जेआरएफ क्वालिफाइड। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि चंदन भाई ने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया, और सबसे बड़ी बात है सभी छात्र लोग ये सोचते होंगे कि नेट जेआरएफ करने के बाद फेलोशिप कब मिलता है। तो मैं उन सभी छात्रों को बता देना चाहता हूँ, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि बहुत सारे छात्र नहीं जानते होंगे, तो लगभग इनको 45 के अप्रोक्स इनको फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप क्या होता है कि आप जेआरएफ कंप्लीट करते हैं तो जब तक आप पीएचडी आपका फाइनल नहीं होता है, और कब से मिलता है, तो जब तक पीएचडी आपको फाइनल नहीं होता है, जब तक आपको यूजीसी लगभग हर एक मंथ, कोई मुझे पूछे कि आप एक बार मिलता है पंकज भाई, तो नहीं, आपको हर एक मंथ लगभग 45, एक समझ लीजिए कि आपको सैलरी के रूप में आपको पढ़ने के लिए हर एक महीने आपको 45,000 अप्रोक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप आज नहीं तो कल नहीं तो क्या होता है, कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि फेलोशिप मिलने के बाद छात्र यहाँ से पीएचडी कर जाते हैं, करने के बाद आप कहीं लेक्चरर के रूप में ज्वाइन असिस्टेंट मतलब पढ़ाते हैं तो 2 नंबर वहाँ से भी मिलता है। ठीक, और ऐसे करते करते अपना जब वैकेंसी आता है तो उसमें लोग
अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन। तो एक बार आपके परिवार में जहाँ कोई प्रोफेसर बन गया तो समझ लीजिए कि 2 से 3 पीढ़ी को लाइफ मस्त चलेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और कल मगध विश्वविद्यालय में कल रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है। मनुलाल सेंट्रल लाइब्रेरी, आप मेन गेट से एंट्री करते हैं, गोलंबर है, गोलंबर के पास ही जस्ट वहाँ पे खड़ा होइएगा तो सामने एक से बिल्डिंग दिखेगा, सबसे लंबा बिल्डिंग, वही मनुलाल पुस्तकालय है। तो जो लोग छात्र इच्छुक हैं या जो छात्र ब्लड देने में इच्छुक हैं, क्योंकि ब्लड जो कहा जाता है एक रक्तदान, एक महादान कहा जाता है, तो क्या आप महादान में आने के लिए सभी छात्र इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द मगध विश्वविद्यालय पहुंचिए और मनुलाल सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, क्योंकि कल 10 बजे से लेकर संध्या के 3 बजे तक ये शिविर का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे छात्र कल शिविर में पार्टिसिपेट होंगे और एक महादान जो कहा जाता है आप दे के अपना ब्लड को सेव करके रख सकते हैं, कभी भी इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक चीज़ मैं इसलिए ब्लड के बारे में बोलता था, जब मेरा चैनल बहुत छोटा था, लगभग 2 से 3 हज़ार सब्सक्राइबर का चैनल था, तो एक बार मुझे ब्लड का जरूरत पड़ा था। मतलब मुझे कहने मतलब मेरे भगवान का ऐसा ना हो, मेरे एक दोस्त को समझे, तो मैं पटना गया था और मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, मैं जा रहा हूँ पटना, मुझे ब्लड, किसी को ब्लड देना है। तो आई शपथ, मुझे विश्वास नहीं, कम से कम 10 यूनिट का मुझे ज़रूरत था। मैंने वो सोशल मीडिया का उपयोग किया और एट ए टाइम उस समय लगभग मेरे पास 5 यूनिट मुझे पटना पहुंचते पहुंचते हो गया। वो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से फिर मुझे पता चला कि 2 ही यूनिट अब जरूरत पड़ेगा, बाकी ये ब्लड आ गया है। फिर 2 यूनिट के लिए 2 पर्सन आए और ब्लड दे के बहुत उनका जान आखिर बचा नहीं, परंतु वो जो ब्लड देते अभी भैया PhD में इनरोल हैं, समझे, पुलिस विभाग से थे। तो एक रक्तदान एक महादान कहा जाता है और कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकता है, समझे, तो अपना रक्तदान जरूर अवश्य इस में शामिल होएं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, और जो भी स्टूडेंट हैं PhD धारक, जो भी स्टूडेंट हैं PhD कर रहे हैं, इस फेलोशिप ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको फेलोशिप मिल रहा है, नेट GRF हैं, कैसे है क्या प्रोसेस करते हैं। जैसा कि चंदन भाई शुरू से केमिस्ट्री में उसका रुचि है, जिस तरह से मेरा रुचि है लाइब्रेरी साइंस में, उस तरह से उसका रुचि केमिस्ट्री में है। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट लाइब्रेरी साइंस का दिया था, तो 106 नंबर मेरे आए हैं इस बार, 106 नंबर जो लाइब्रेरी साइंस में नहीं हो पाया है, परंतु मेरे पास समय कम मिलता है, चीज़ों को मैं जो चीज़ है समय कम दे पा रहा था, परंतु अब से मैं समय अपने चीज़ें पे ज़्यादा दे रहा हूँ। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया का आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा ही रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ नहीं हो पा रहा है कि छात्रों से मिलना जुलना, ये चीज़ें कम हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भी लाइफ है, मुझे भी अपना कुछ, मेरे से बहुत लोग आज मिलने आए, परंतु मिले भी, मैं बोले कि चलिए पंकज भैया, तो मैं कहा नहीं, ये चीज़ मेरे से हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता। हाँ, जितना सपोर्ट होता है, मेरे पास खाली वक्त रहता है उस समय मैं कर सकता हूँ, परंतु अपने लाइफ को भी देखना है। तो आप सभी छात्रों से जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ों को फुलफिल कीजिए। आज एक भाई आया मेरे पास, मतलब रिलेटिव, जाना पहचाना, रजिस्ट्रेशन को रिगार्डिंग, मुझे कागज़ दे के चला गया, चालान कटवा दो, चालान कटवा दो, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। चालान पैसा मेरे जेब में लगभग पड़ा हुआ है और कागज़ मेरे बैग में पड़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं हो पाएगा भाई, मेरे पास समय नहीं है, समय रहेगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, और जितने भी मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पंकज मगध को मिलता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।